Hello to all of you guys. Hope you all are well. This is Rakishan here and you are watching this channel. Today we will learn about since और for. जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पे since आएगा और कहाँ पे for का यूज़ होगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं for की। for का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि कितनी अवधि से ये कार्य चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 साल, 2 घंटे से, या फिर 3 दिन से, या 5 हफ्ते से, या फिर हम किसी भी कार्य की अवधि जाननी होती है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर का। अब बात कर लेते हैं सिंस की। सिंस का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे बात होती है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किस पॉइंट से ये काम शुरू हुआ है, यानी कि एक डेफिनेट टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 बजे से, या 2001 से, या संडे से, या फिर बोले मार्च से, जनवरी से, यानी कि हम जहाँ पे एक डेफिनेट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं वहाँ पे यूज़ होता है सिंस का। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। जब हम बात करेंगे टाइम की, यानी कि घड़ी में जब हम बोलते हैं एक से लेकर 12 बजे तक, 1 से लेकर 12 बजे तक जब भी हम बोलते हैं कि 1 बजे से, या फिर 3 बजे से, या फिर 5:30 से, या बोलेंगे हम 4 बजे से, तो यूज़ करते हैं सिंस का, क्योंकि हम एक डेफिनेट टाइम की बात करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट से की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 5 बजे से 4 बजे से, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं सिंस का। और अगर हम बोलें कि 5 मिनट से, या फिर 5 घंटे से, या 4 घंटे से, या फिर 8 घंटे से, तो यूज़ करते हैं फॉर का, क्योंकि ये ड्यूरेशन हो गया कि इतनी इस काम को चले हुए इतना टाइम हो गया है। ये होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात। या फिर अगर की पहर, जैसे कि सुबह को बोलते हैं, या दोपहर, या रात, या फिर शाम की अगर बात करें, तो हम वहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे सिंस का, क्योंकि एक डेफिनेट टाइम की बात हो रही है वहाँ पे, तो हम यूज़ करेंगे सिंस का। चलिए अब बात कर लेते हैं ईयर की। ईयर और मंथ की। जैसे कि हम ईयर का एक पर्टिकुलर नेम होता है, जैसे मैं कहूँ 1980 से, या 2001 से, या फिर मैं बोलूँ मंथ का नेम बोलती हूँ कि फरवरी से, या जनवरी से, या मार्च से, अप्रैल से, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिंस का, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एक पॉइंट ऑफ टाइम की, यानी कि एक पॉइंट, कार्य के शुरू होने का एक पॉइंट है। हम एक पैसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंस का। बट अगर आप बोल रहे हो कि 2 साल से या 4 साल से, तो वहाँ पे यूज़ होगा फॉर का, क्योंकि यहाँ पे हम उस कार्य की अवधि बता रहे हैं कि इस काम को चले हुए 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, या 2 महीने हो गए। तो ऐसे ही हम यूज़ कर लेते हैं डेज़ के नेम के साथ। अगर हम बोल रहे हैं कि संडे, या मंडे, या ट्यूसडे, या वेडनेसडे, या थर्सडे, तो हम वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। बट अगर हम बोल रहे हैं 4 दिन से, 2 दिन से, या 1 दिन से, तो वहाँ पे यूज़ होगा फॉर का। अब बात करेंगे स्टेट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की कुछ अवस्थाएं होती हैं जहाँ पे हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि जन्म से, या बचपन से, या फिर जवानी से, या बुढ़ापे से, इन सब के साथ हम यूज़ करेंगे सिंस का, क्योंकि ये जीवन की एक फिक्स स्टेट की बात हो रही है। जैसे अगर मैं कहूँ कि बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड, जन्म से तो बोलेंगे सिंस बर्थ, एट्सेट्रा। चलिए अब अपने अपने डाउट को हम क्लियर कर लेते हैं एक क्विज़ के साथ। कुछ सेंटेंस मैं आपको दूंगी और देखते हैं उसमें सिंस का यूज़ हो गया, फॉर का यूज़। तो माय फर्स्ट सेंटेंस इज, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश डैश 2019। अब आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा। यानी कि मैंने सेंटेंस में बोला है कि वो 2019 से इंग्लिश सीख रहा है। तो एक 2019 का जब भी हम यूज़ करते हैं, यानी कि एक पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे, ये पॉइंट, इस पॉइंट से कार्य शुरू हुआ है, तो हम यूज़ करेंगे सिंस का। यस, सिंस। नेक्स्ट वन इज, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश 4 डेज, यानी कि 4 दिन से बारिश हो रही है।
इट हैज़ बीन रेनिंग डैश 4 days। तो कौन से 4 दिन से नहीं पता चल रहा है, ये ड्यूरेशन है यहाँ पे 4 दिन से हो रही है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फॉर का। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट हैव यू बीन डूइंग डैश मंडे, यानी कि आप मंडे से क्या कर रहे हो। मंडे यानी कि मैंने आपको बोला था कि डेज नेम, मंथ के नेम, ईयर के नेम, तो सब के साथ हम यूज़ करते हैं सिंस का। तो यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। मंडे एक डेफिनेट डे की बात हो रही है। नेक्स्ट वन इज़ ही हैज़ बीन डांसिंग डैश मॉर्निंग, वह सुबह से डांस कर रही है, सुबह से नाच रही है। तो मॉर्निंग भी हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइम की जब भी बात करते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, नून या फिर नाइट की बात करते हैं तो सिंस का यूज़ होगा। तो यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। रोहन हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश 1 hour, 1 घंटे से रोहन क्रिकेट खेल रहा है। 1 घंटा यानी कि यहाँ पे एक ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे यूज़ होगा फॉर का। सो इट्स ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो गाइस। श्योर कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट सो वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।